हैंडराइटिंग और सिग्नेचर का प्रूफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कानूनी रूप से ये स्थापित करता है कि स्पेसिफिक हैंडराइटिंग और सिग्नेचर विशेष व्यक्ति का है, खास करके तब जब इससे इनकार किया जाता है और या फिर ये विवादित है। कानून में इसको प्रमाणित करने का कोई एक तरीका निर्धारित नहीं है। इसमें कुछ मोड्स ऑफ प्रूफ बताए गए हैं, जिसमें पहला तरीका है एविडेंस ऑफ द राइटर। अदालत में डॉक्यूमेंट लिखने वाला या फिर सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति द्वारा डायरेक्टली टेस्टिमनी या एडमिशन के थ्रू इसको प्रूफ किया जा सकता है। ये मेथड प्राइमरी माना जाता है। दूसरा तरीका होता है परिचित व्यक्ति यानी कि एक्वेंटेड पर्सन द्वारा। वो व्यक्ति जो कि उस हैंडराइटिंग या सिग्नेचर का परिचित है, उसके एविडेंस को रेलिवेंट माना गया है, भले ही उस व्यक्ति ने उस क्वेश्चनिंग डॉक्यूमेंट को लिखते हुए ना देखा हो। तीसरा तरीका होता है एक्सपर्ट ओपिनियन। कोर्ट एक्सपर्ट की ओपिनियन को एडमिसिबल मानता है, परंतु उनकी ओपिनियन को एडवाइजरी के तौर पर देखा जाता है, ना कि कंक्लूसिव तौर पर। फिर भी इसको किसी अन्य एविडेंस से कॉरोबोरेशन की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो मोड है वो है कंपैरिजन बाय कोर्ट। कोर्ट किसी भी डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग या फिर सिग्नेचर की तुलना किसी भी एडमिसिबल, जेन्युइन या प्रूव्ड हैंडराइटिंग या सिग्नेचर से करती है। और लास्ट जो इसका मोड है वो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। किसी भी डॉक्यूमेंट के जेन्युइननेस को आसपास की परिस्थिति से समझा जा सकता है, जैसे कि चेन ऑफ करेस्पॉन्डेंस। बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होता है जो कि उस डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करता है या फिर उसका साक्ष्य उस पर निर्भर करता है। यदि इस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन से इनकार किया जाता है तो उस पक्ष पर निर्भर है कि उसको वो डॉक्यूमेंट किसी एडमिसिबल एविडेंस के द्वारा साबित करना होगा। तो ये हो गया हैंडराइटिंग और सिग्नेचर का प्रूफ।